हाय एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 नवंबर से 30 नवंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या रहा इस वक्त में आपके लिए, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ क्या रहेगी और डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस वक्त के लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। नंबर दिया जा चुका है, उस पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। तो चलिए एरीज स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एरीज मेष राशि, 15 नवंबर से 30 नवंबर कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। Thank you so much. Three of Swords. Thank you. Death. Love life आपकी। Aries. Page of Wands. Thank you. Seven of Pentacles. Okay. Knight of Pentacles. हम इनसे यहाँ रख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर एरीज, अगर मैं इन 15 दिनों की बात करूं आपके लिए, तो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है जो आपकी वाइब्स की बात करती है। आप बहुत ही मैं कहूँगी थोड़ा ज़्यादा आप नेगेटिव हो रहे हैं, पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं, उन सिचुएशंस के बारे में बहुत सोच रहे हैं जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ें दी, जिन सिचुएशंस ने आपको हर्ट किया, जो फेलियर्स रहे हैं आपके, या आपको जो चीज़ें बेसिकली आपके हार्ट पे बहुत इफ़ेक्ट जिन चीज़ों ने डाला है। मैं अगर कहूँ तो आपके जो वुंड्स हैं वो ताज़ा हो रहे हैं इन 15 दिनों में, और आप उन्हीं दर्द में इन 15 दिनों में थोड़ा मैं कहूँगी वो दैट काइंड ऑफ एनर्जी रहने वाली है। क्योंकि अभी भी अगर हम आज की ही बात करें तो लूनर एक्लिप्स भी है यहाँ पर, तो जो कि हमारी इमोशंस पर बहुत इफ़ेक्ट करने वाला है, और ये कुछ समय जो है इसका इफ़ेक्ट रहेगा ही रहेगा। हमारे इमोशंस जो है बाहर निकल के आएंगे। तो जो भी आपका ट्रॉमा रहा है, जो भी आपके पास्ट के वुंड्स रहे हैं, वो उठ करके बाहर आने वाले हैं, और आप लोग बहुत अपने आप को हर्ट फील करेंगे। बेसिकली उन चीज़ों को, उन दर्द को, उन पेन्स को आप जो है फील कर रहे हैं इन 15 दिनों में। कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, कुछ ऐसी यादें तरोताज़ा आपके साथ हो रही हैं जो कि उठ करके आपके सामने आ रही हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपकी लव लाइफ की भी बात करूँ, यहाँ पे डेथ कार्ड है। तो बेसिकली ये कार्ड बताता है कि कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें, पास्ट आप पर बहुत हावी हो रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर के। कोई पास्ट का ट्रॉमा लव लाइफ में, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई ना कोई वूंड, कोई ना कोई पेन आप पर बहुत हावी हो रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर के, या कोई सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में ऐसी कुछ घटी हो सकती है, पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है, वो इफ़ेक्ट कर रहा है इन 15 दिनों में। तो आपको बोला जा रहा है कि उस सिचुएशन से आपको पीस क्रिएट करनी है। ये आपके लिए इन 15 दिनों के लिए गाइडेंस है। बेसिकली सबसे पहले तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एरीज जो हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में जो है बहुत इफेक्ट डाल रहा है।
आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, देन उसे रिलीज़ कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाएंगे, खासकर अपने रिलेशनशिप, अपने लव एरिया को लेकर के। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं ऊर्जा की बात करूँ तो ये हीलिंग की एनर्जी है कि ये जो वुंड्स उभर कर आ रहे हैं ना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला अभी लूनर एक्लिप्स है आज टुडे, तो 8 नवंबर को, तो वो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा आपको, ठीक है। तो वो चीज़ें बाहर आएंगी जो अभी भरी नहीं है, जिन पर वर्क करना बाकी है, जो आपकी इमोशनल ट्रॉमास रहे हैं, जो इमोशंस अंदर दबे हुए हैं, जो वुंड्स अभी भी अंदर हैं, जो अभी तक हील नहीं हुए हैं, उन्हें हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन्हें हील नहीं करेंगे तो वो आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप पर इफ़ेक्ट डालेगा। तो कुछ ना कुछ है जो आपका पास्ट का जो भी चीज़ें रही हैं उन्हें क्लोजर देने का टाइम है, उन्हें रिलीज़ करने का टाइम है, लेकिन उससे पहले उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, देन उन्हें रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से। और यहाँ पर अगर मैं करियर की बात करूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगर आपके करियर में देखिए, आपके करियर में ये जो 15 दिन रहेंगे ना, बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी अगर आपके अदर एस्पेक्ट्स की बात करूँ, खासकर इमोशनल लाइफ आपकी जो है वो इफ़ेक्ट डाल सकती है, या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें, अगर आप अपने ऊपर डाउट रखते हो, या फिर अगर आप अपने पर्सनल लाइफ को अपने करियर के बीच में इफ़ेक्ट होने देते हो, तो वो चीज़ें जो हैं आपके करियर में जो आपकी ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट करेगी। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा बैलेंस बना करके चलने के लिए, अपने आप को ग्राउंडेड करने के लिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए, और अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। भले ही अगर आपका एक एस्पेक्ट्स लाइफ का कैसा भी चल रहा हो, तो दूसरे एस्पेक्ट पर उसका असर नहीं जाना चाहिए, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अदरवाइज अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, खासकर आपके करियर के लिहाज से ये 15 दिनों में, और वो बेसिकली आपको आगे स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी, लेकिन आगे आगे बढ़ते 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 आपको वो ग्रोथ आपको दिखेगी, वो सक्सेस आपको इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको दिखने वाली है। तो बहुत उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखें, अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखें, अपने पर्सनल या फिर मैं कहूँगी जो दिल का आपका एस्पेक्ट है उसको उस पर हावी ना होने दें, अपने इमोशनल पार्ट को अपने करियर पर हावी ना होने दें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी रहेगा। अदरवाइज़ आपका जो करियर है उसमें आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, ठीक है, अगर वो सिस्टम अगर आपका असर नहीं डालेगा तो। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ, माय डियर, हेल्थ फिजिकली तो बहुत अच्छी रहने वाली है, फिजिकली मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं दिख रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ आपकी यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा ना पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। मैंने लास्ट के लिए आपके लिए कुछ कार्ड्स भी निकाले हैं जो पहले से मैंने पुल आउट करके रखे हैं, उनमें भी कुछ इसी तरह के मैसेजेस हैं कि आपको ना अपनी लाइफ में इन 15 दिनों में खास करके, हम तो ऑलवेज ही बोलते हैं, लेकिन इन 15 दिनों में खास करके आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपको पॉजिटिव ही रहना है। आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहना है। दूसरा, जो चीज़ें जितनी हैं आपके पास उसको लेकर के ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, ठीक है। और दूसरा, जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में करनी है उसे प्लानिंग के साथ कीजिए, और पास्ट की चीज़ों को अपने प्रेजेंट में इफेक्ट मत डालने दीजिए। उन चीज़ों को, जो चीज़ें उठ रही हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना है आपने। यहाँ पर इग्नोर करने का मैसेज नहीं है आपके लिए, उन्हें बोला जा रहा है कि उन्हें हील कीजिए। खासकर वो आपके लव एरिया को लेकर के ही है, जो भी है वो, जो भी पास्ट की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है वो आपके लव एरिया को लेकर के ज़्यादा है। कोई दिल का मामला है आपका, तो उसे यहाँ पर रिलीज, कोई पास्ट की आपकी बातें हो सकती हैं, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं मे बी पास्ट में कोई इश्यूज नहीं हो उनके साथ आपके, तो उन्हें यहाँ पर रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। अदरवाइज आपका जो रिलेशनशिप है वो इफेक्ट करेगा, आपको बोला जा रहा है। वो आप तो भुगतेंगे, आपकी फैमिली, आपका रिलेशनशिप भी वो भुगतान भरेगा उस चीज़ को लेकर के। तो इससे अच्छा है कि उसे जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कीजिए और इसे रिलीज कीजिए, उस ऊर्जा को। ये हीलिंग का टाइम है, अपने हार्ट को हील करने का टाइम है, और फॉरगिव करने का टाइम भी है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एरीज, मेष राशि। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू स्पिरिट गाइड। एरीज, मेष राशि।
15 नवंबर से 30 नवंबर क्या गाइडेंस है और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप एरीज को। रिसेप्टिविटी, देखिए मैंने आपको बोला ना, पहले तो रिसीव करना। रिसीव किस चीज़ को करना? जब आप इस चीज़ को रिसीव करेंगे, एक्सेप्टेंस में रहेंगे कि यस ये है चीज़, ये इशू है मेरी लाइफ में, ये पार्ट मेरी लाइफ में परेशानी पैदा कर सकता है, तभी तो आप उस पर वर्क करेंगे, तभी तो आप उस पर वर्क करेंगे। और जब आप उस पर वर्क करेंगे तभी तो आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे। और आपको यही बोला जा रहा है कि जड़ पकड़ने की ज़रूरत है आपको, ऊपर ऊपरी सतह पर आपको काम नहीं करना है। अब वक्त है अंदर से इंटरनल हीलिंग का, ताकि आपकी लाइफ में वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो एंट्री कर सके। ये जो 15 दिन रहेगा ये हीलिंग प्रोसेस रहेगा माय डियर। और आपके लिए यहाँ पे क्योंकि हार्ट चक्र आपका बहुत मेन फोकस में आ रहा है और हार्ट चक्र ही आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगी यम, YAM, यम, ये बीज मंत्र है हार्ट चक्र का। इसका मिनिमम 41 to 51 टाइम्स इसकी चैंटिंग कीजिए आप डेली, तो आपको बहुत इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, या हार्ट चक्र की आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये क्वीन ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है रिसेप्टिविटी। तो आपको यही बोला जा रहा है कि नेगेटिविटी से बाहर आइए, उसे पॉजिटिविटी में तब्दील कीजिए। आपको ट्रांसम्यूट करना है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में, और जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तब तक आप उसे ट्रांसम्यूट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसे ट्रांसम्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जड़ पर काम करना। आपके इमोशंस अगर निकल कर आ रहे हैं कहीं से भी, कुछ भी, किसी पास्ट की चीज़ को लेकर के, किसी पास्ट के पर्सन को लेकर के, अगर कोई पास्ट का पर्सन आपके सामने आ जाता है, कहीं कोई सिचुएशन, कोई भी टॉपिक आपके सामने आ जाता है, आपकी आंखें भर आती हैं, या आपको गुस्सा आ जाता है, या फिर हर्ट होता है आपको कुछ भी, तो दैट मीन्स कि वो हील करने वाला पार्ट है और ये उभरेगा इस वक्त में। और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, ये सभी के लिए है। और वैसे भी ये एरीज में ही है, ये जो लूनर एक्लिप्स है ये एरीज में ही है और एरीज वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आफ्टर दिस लूनर एक्लिप्स आप लोगों को थोड़ा दान पुण्य भी करना चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। यस, आप पर थोड़ा ज़्यादा हावी रहेगा इस वक्त पे। और यस, यहाँ पर ड्रीम्स हैं जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है माय डियर। डेफिनेटली आपका पास्ट यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि कोई आपका पास्ट का रिलेशनशिप ऐसा रहा है कुछ लोगों का, जिसमें अभी भी जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, कोई पास्ट का आपका रिलेशनशिप ऐसा है जिसने आपको शायद हर्ट करा, या कुछ किसी भी तरीके की यादें आपकी उनके साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं। तो आपको बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर टावर की भी, थंडरबोल्ट की भी एनर्जी है, तो दैट मीन्स कि वो रिश्ता अब है नहीं साथ में, या वो सिचुएशन अब है नहीं साथ में। तो अच्छा यही है कि उस सिचुएशन को रिलीज़ करने का, और आपको बोला जा रहा है उससे अपने हार्ट को ब्लॉक मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड रिसेप्टिविटी कि आप इस समय रिसीविंग मोड में नहीं हैं। अगर आपकी लाइफ में इस वक्त में आप अपनी लाइफ में अगर प्यार का कोई रिश्ता अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई पास्ट का रिलेशनशिप कोई हर्ट हो चुका है, या उससे मुझे कोई बुरा एक्सपीरियंस मिल चुका है और अब आप एक किसी नए की वेट में थे लेकिन वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है या मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें दिक्कत यही आ रही है कि कोई ना कोई पास्ट का रिलेशनशिप का कोई इशू, कोई मैटर, कोई सिचुएशन, कोई हर्ट या कुछ ना कुछ वुंड है जो आपके लाइफ में अभी भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो ये वक्त है उसे रिलीज करने का, ताकि आप उस रिसीविंग मोड में रह पाएँ, ताकि आपका हार्ट जो है वो हील हो पाए, ओपन हो पाए और आपकी लाइफ में कोई एक न्यू एंट्री हो पाए। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रीम, तो दैट मीन्स कि जो भी आपके ड्रीम्स है एज अ एक कपल को लेकर के, चाहे वो आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी आपके ड्रीम्स रहे हैं वो फुलफिल डेफिनेटली होंगे। लेकिन उसके लिए इस पास्ट की सिचुएशन को, ट्रॉमा को, या जो भी सोच है आपकी, जो भी फियर रहा है या जो भी इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी रिलेशनशिप में या लव एरिया को लेकर के, हार्ट एरिया में आपके, उसे रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, लास्ट ले लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज के लिए।
सक्सेस, देखिए ये सक्सेस क्या है, सक्सेस क्या है? ये सक्सेस वही है कि आप ये जो भी करेंगे ना, ये चीज़ें, ये सिचुएशन, ये जो भी ट्रॉमा रहा है आपका, ये इजी नहीं है रिलीज़ करना, आई नो दैट। लेकिन आप इस पर, अगर ये चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता या इस सिचुएशन को हील नहीं कर सकता, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके अंदर उतनी पावर है, आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर उतनी एबिलिटी है कि आप इन चीज़ों को हील कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपको अपने करियर वाइज भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, कुछ चीज़ें स्लो चल रही हैं आपके करियर में भी, उतनी मूवमेंट नहीं है या उतनी ब्लेसिंग्स आप रिसीव नहीं कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं, उतना आउटकम आपको नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपको बोला ना कि कोई ना कोई ट्रॉमा रहा है आपका इमोशनल एरिया का, उसे हील करना बहुत ज़रूरी है। और कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ डेफिनेटली इस वीक कह रही हूँ मैं, इन 15 दिनों में आपकी तरफ आ रही है। और इसके लिए आपको अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बनाकर रखना है और अपने हार्ट को ओपन करना है। ये प्लेफुलनेस की एनर्जी देख रहे हैं आप कि ओपन रहना, रिसीविंग मोड में रहना, अपने हार्ट को ओपन रखना कि यस आई एम ओपन, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, मैं ओपन हूँ इन ब्लेसिंग्स के लिए। लेकिन वो तभी होगा जब आप ये जो भी आपका पास्ट का ट्रॉमा है उसे आप रिलीज़ करेंगे, उसे आप पूरी तरह से फिनिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट कर ही रहा है। मेरा बार बार किसी चीज़ को बोलने का मतलब ही यही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर करेज की भी ऊर्जा है और नीचे अबंडेंस की भी ऊर्जा है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन वो करेज आपको अंदर, अपने अंदर लाने की ज़रूरत है और उसको लेकर के आपको वो एक्शन, वो कंट्रोल उस चीज़ को लेकर के लाने की ज़रूरत है। एक्शन ओरिएंटेड बेसिकली होने की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंट्रोल का जो कार्ड आया है ना, कि उन चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए या अवॉइड मत कीजिए, उन्हें दबाने की कोशिश मत कीजिए। अगर वो सरफेस पर आ रही है उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। यस, तो देख लेते हैं और आपके लिए क्या है। या यूनिकॉर्न से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू। एरीज, हीलिंग, देखिए अगेन, ओ माय गॉड, हेल्प, ओह ब्यूटीफुल। मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी जो मैं रीडिंग कर रही होती हूँ ना, उससे रिलेटेड जब भी मेरे पास मैसेजेस रिसीव होते हैं कि देखिए डिवाइन कितनी तैयार हैं आपको मदद देने के लिए। एरीज, यहाँ पर हेल्प है, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट और रिसीविंग, आपको रिसीविंग मोड में भी रहना है और उस पर खुद भी वर्क करना है। जो हेल्प आप मांग रहे हो ना, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और लेकिन ये वक्त है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर आर्चएंजल रेफेल है, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, अबंडेंस आ रही है, आर्चएंजल रेफेल आपके साथ काम कर रहे हैं। अगर आप आर्चएंजल्स के बारे में जानते भी हैं तो आप आर्चएंजल रेफेल के साथ काम कर सकते हैं, वो हार्ट चक्रा को हील करते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं तो जो मैंने आपको बीज मंत्र दिया है यम, आप वो कीजिए, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, अपने हाथों को रब कीजिए। मैं ऑलवेज कहती हूँ अपने हाथों को रब कीजिए और अपने हार्ट पे रखिए दोनों हाथों को और बोलिए मेरा हार्ट हील हो रहा है, मेरे जितने भी पास्ट के वुंड्स हैं, जो भी रहे हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वुंड्स हैं, वो रिलीज हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। मैं ओपन हूँ न्यू ब्लेसिंग्स के लिए। ओके तो इस तरह की अगर आप एक्टिविटी भी करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और हम देख लेते हैं, मैंने कुछ आपके लिए निकाले थे कार्ड्स। ये है एफर्मेशंस, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए एफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, ठीक है, पहला कार्ड है। और नेक्स्ट है आपके लिए स्ट्रॉन्ग, एवरी हरिकन कम्स टू एन एंड। तो येस डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक चेंज लाने की ज़रूरत है। और एवरी टाइम ये जो चेंज है ना, ये जो शिफ्ट है, क्योंकि डेथ की भी ऊर्जा है यहाँ पर, ये चेंज इजी नहीं होता है। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ की किसी भी एरिया को, खासकर लव एरिया हो या आप अबंडेंस के लिए स्टक हैं, आपके करियर में स्टक हैं या किसी भी एरिया को लेकर के अगर आप स्टक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कोई भी चेंज ईजी नहीं होता। वो आपको टफ लग सकता है लेकिन आपको ओपन रहना है, आपको ओपन रहना है और उसके लिए आपको वो एक्शंस लेने हैं। अभी वो एक्शंस जो हैं, वो स्टेप्स जो हैं, वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज।
अगर आप अपने लिए कोई गाड़ी मैनिफेस्ट, कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए छोटा छोटा स्टेप लेना क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी अपनी इनकम में से कुछ मनी को इकट्ठा करना, सेव करना, है ना। तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेना। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप इस सिचुएशन को रिलीज करना चाहते हो, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कीजिए, यम मंत्रा का चैंट कीजिए, अपने हार्ट पे हाथ रखिए, दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने हार्ट पे हाथ रखिए और बोलिए कि मैं रिलीज कर रहा हूँ। तो वो आपके लिए इनफ एक्शंस लेना शुरू कीजिए। और आपको बोला जा रहा है किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन जो है वो फिक्स नहीं होती है, वो कभी ना कभी उसका अंत जरूर होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत इमोशंस बाहर आ रहे हैं, मतलब चीज़ें बहुत हिल गई हैं, तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ का भी अंत है। और ये जो अभी सब सरफेस पर जो चीज़ें आ रही हैं वो अंत होने के लिए ही आ रही हैं। बस अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए, अपने आप को सेंटर कीजिए, मदर अर्थ गाया से कनेक्ट कीजिए, ताकि आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज हो सके। और कुछ लोगों का मुझे उनका जो करियर है वो भी इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आप जहाँ जितना जितना ये काम करते जाएंगे आपको चीज़ें ओपन होती हुई दिखेंगी। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर यही है, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए है यहाँ पर। तो आपको इस पर काम करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर एरीज आपके लिए क्या मैसेज है इन 15 दिनों के लिए। थैंक यू सो मच। I invite peace within myself. I repel this outward. तो येस, आपको अपने अंदर पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है, मैंने बोला ना कि यहाँ पर जो आपके लिए हेल्थ के लिए भी जो कार्ड आया है, मुझे फिजिकल इम्पैक्ट, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है, फिजिकल हेल्थ आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होगी तो फिजिकली भी आप लो ही फील करेंगे। तो अपने अंदर उस पीस को क्रिएट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आपको बोला जा रहा है, ताकि वो आपके फिजिकल रियलिटी में भी मैनिफेस्ट हो पाए। अगर आपके अंदर पीस होगा तो अपने आप आउटर में भी आप उस पीस को ला पाएंगे, अपनी लाइफ में भी उस पीस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे यही है, आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटीज़। ये आपके लिए बहुत अच्छी एफर्मेशंस रहेंगी इन 15 दिनों के लिए एरीज। तो ये इन पर काम कीजिए, रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए। ये जो भी पास्ट का ट्रॉमा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आपके लिए वेलकम कर रही है, बहुत अबंडेंट सक्सेस आपके लिए यहाँ पर वेलकम कर रही है। डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ काम करने के लिए, एंजल्स आपके साथ काम करने के लिए यहाँ पर तैयार है, हेल्प आपको प्रोवाइड की जा रही है। इससे बड़ी और क्या बात चाहिए आपको, है ना। तो ये एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।